मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं। वो चीज़ें अगर आपके पास में है, ये 3 काम अगर आप कर लेते हैं तो 100% हर केस के अंदर आपकी ही जीत होने वाली है। कभी भी आप भविष्य के अंदर कोई भी केस नहीं हारेंगे, चाहे पत्नी ने कितने भी हार्डली केस आपके ऊपर कर दिए हों। तो ये 3 चीज़ें कौन सी हैं, ये 3 काम कौन से हैं जो आपको करना जरूरी है अगर आपको विजय हासिल करनी है। तो ये कंप्लीटली जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। पर करना क्या है, आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले अब इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, पत्नी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है झूठे केस करके, और साथ में उसके घर वाले, उसके अन्य रिलेटिव भी है जो उसका पूरा पूरा साथ देते हैं, जिससे पति के ऊपर एक बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। पति डर जाता है, उसके घर वाले यानी कि रिश्तेदार सारे लोग परेशान हो जाते हैं जिनका भी नाम उस झूठे केस के अंदर होता है। और पति अगर पत्नी की डिमांड की पूर्ति कर देते हैं तब तो पत्नी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, यानी कि इतनी हावी हो जाती है कभी वो पति की बात ही नहीं मानती है, अपनी डिमांड वो हमेशा बढ़ा के रखती है। तो इनमें पहला काम तो ये आता है कि जो भी पत्नी का गलत काम के अंदर साथ दे रहे हैं, जो भी घर वाले हैं, उसके जो भी रिश्तेदार हैं, तो उन सभी के ऊपर जो भी वो गलत एक्टिविटी करते हैं, जो भी वो गलत करते हैं, उनके अगर एविडेंस है तो उनके ऊपर केस फाइल करना है। एफआईआर या फिर कंप्लेंट केस करवा सकते हैं। तो उन सब की गलतियों के एविडेंस आपके पास में होंगे, तब उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी, जिससे वो पूरी तरह से डर जाएंगे। भविष्य के अंदर कभी भी वो झूठे केस के अंदर, झूठे काम के अंदर साथ देने का सोचेंगे भी नहीं। जिससे क्या होगा, पत्नी अकेली पड़ जाएगी। तो जब पत्नी का झूठे केस, झूठे कामों के अंदर साथ देने वाला कोई भी नहीं बचेगा, तो जब वो अकेली पड़ जाएगी तो जिनके पीछे वो इतनी हावी हो रही है, जिनकी वजह से वो इतना आगे बढ़ रही है, जिनकी वजह से वो झूठे केस फाइल कर रही है, जिनकी वजह से वो इतना बोल रही है, तो उसके सारे के सारे है जो जितने दिखावे हैं वो बंद हो जाएंगे और वो एक सेटलमेंट के ऊपर आ जाएगी। वो घुटने टेक देगी, वो साइलेंट हो जाएगी, अपनी हार को स्वीकार कर लेगी। तो पहला काम तो ये करना है। अब दूसरा काम ये करना है कि पत्नी जब भी मेंटेनेंस का केस करती है तो यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि पत्नी गलत है। वो अगर गलत है तो उसका मेंटेनेंस नहीं बनना चाहिए। तो मेंटेनेंस से बचने के जितने भी रास्ते हैं वो सारे के सारे रास्ते आपको अपनाने हैं। उनसे रिलेटेड एविडेंस आपको कोर्ट के अंदर देने हैं और मजबूती से आपको कोर्ट के अंदर बात रखनी है। पूरा जोर अपना लगा देना है कि कैसे भी करके इस गलत पत्नी का मेंटेनेंस नहीं बनना चाहिए। ये काम आपका प्रमुख होना चाहिए। पहला तो आपको कोशिश वहीं पे उस कोर्ट के अंदर करनी है। फिर भी अगर कोर्ट आपकी सुनवाई नहीं करती है, आपके ऊपर अगर मेंटेनेंस लगा देती है, तो तुरंत आप उसकी रिवीजन अपील ऊपर वाले कोर्ट के अंदर भी फाइल कर सकते हैं और जिस कोर्ट से मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है उसके ऊपर आप स्टे ले सकते हैं। फिर आपकी पूरी प्रक्रिया उस रिवीजन अपील या कोर्ट के अंदर चलेगी। उसी के अंदर फिर आपको मजबूती से मेंटेनेंस से बचने के जितने भी ऑप्शन है उन सारे को रखना है और वहां पे फिर जज आपको कन्विंस करना है जिससे आपके ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगेगा। ऐसे करके आप ऊपर से ऊपर हर एक कोर्ट के अंदर जा सकते हैं जहां भी आपके पास में ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको भरसक प्रयास करना है कि कैसे भी करके आपके ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगे, पत्नी चाहे कितना भी कोशिश यहाँ पे कर ले। ऐसे करके अगर आप पत्नी का मेंटेनेंस नहीं बनने देते हैं, पत्नी का केस लड़ने का खर्चा नहीं बनने देते हैं, तो फिर पत्नी किससे केस लड़ेगी? पत्नी के पास में पैसा ही नहीं होगा, तो फिर पत्नी के पास में सेटलमेंट के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। पत्नी अपनी हार को स्वीकार कर लेगी। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण काम पति को ये करना है। अब तीसरा महत्वपूर्ण काम ये आता है कि अगर पति पत्नी के बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी पति को अपने साथ में ही रखना है, अपने पास में ही रखना है। पति को ये कोशिश करनी है कि वो बच्चे पत्नी के पास में ना जा पाए। अगर पत्नी पुलिस के पास में जाती है कि मेरे बच्चों को मेरे पति ने अपने साथ में रख लिया है, मुझे नहीं दे रहे हैं, तो पुलिस का ये अधिकार नहीं है कि पति से बच्चे छीन के पत्नी को लौटा दे। ऐसा पुलिस नहीं कर सकती है। पुलिस उस पत्नी को बोलेगी कि अगर आपको बच्चों को लेना है तो आपको कोर्ट के अंदर जाना चाहिए, चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करना चाहिए। और केसों का तो आपको पता है ही, जब चाइल्ड कस्टडी के कोर्ट के अंदर केस चलते हैं तो उनके अंदर काफी अधिक समय लगता है। तो चाइल्ड कस्टडी के केस के अंदर पति को जो बच्चों के लिए जो भी उस पति ने अच्छा किया है वो सारे के सारे एविडेंस है जो कोर्ट के अंदर देने हैं। और अगला जो पत्नी की गलतियां रही है, जो पत्नी ने बच्चों की केयर नहीं की है जब वो साथ में थी, या फिर पत्नी पूरी तरह से गलत है, उसकी गलतियों के जितने भी तमाम एविडेंस उस सारे के सारे कोर्ट के सामने रखने हैं। कुल मिला के पत्नी को वहां पे गलत दिखाना है कि ये बच्चों का केयर नहीं कर सकती है, ये इस तरीके की है, तो इस वजह से इसके पास में बच्चे नहीं रहने चाहिए।
तो ये काम अगर पति कर लेते हैं तो 100% जो परमानेंट कस्टडी है वो पति के पास में ही रह जाएगी। और पति के पास में अगर बच्चे रह जाएंगे तो पत्नी ऑटोमेटिकली झुक जाएगी, वो अपनी हार को वहीं पे स्वीकार कर लेगी और सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये 3 महत्वपूर्ण काम है जिनसे पति की 100% सक्सेस हो सकती है। अपनी जीत पति आसानी से कर सकते हैं। अगर और भी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।